Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and assessment worksheet number 4 and this worksheet for 2nd of September 2021. सो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि असेसमेंट वर्कशीट है. आपने इससे पहले वाले वर्कशीट में कितना सीखा है उसको एसेस किया जा रहा है, तो बेहद ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. तो चलिए इसे आप प्रॉपर वे में पहले कीजिए, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है, और समझ भी सकते हैं. चलिए, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का आपका जो है ना असेसमेंट है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चंस 1 to 5. यानी इस पैसेज को पढ़ना और 1 to 5 क्वेश्चंस का आंसर देना. सारे 1 मार्क्स के हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है. व्हेन कॉपर वेसल्स इन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम कॉपर वेसल्स, कॉपर के बर्तन को कई मतलब जो है ना कुछ समय के लिए हम जो है ना लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर मीन्स कहते हैं जो कॉपर कोरोड्स बाय द ऑक्सीडेशन, तो कॉपर में क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है. इट एक्वायर्ड ग्रीन कोटिंग, और वो कैसा कोटिंग होता है, ग्रीन कोटिंग. और कैसे जंग लगता है, तो मॉइस्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है, ठीक है. तो ये सब मिलने के बाद इन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन्स कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्चर्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर रिएक्ट किससे करता है, मॉइस्चर से करता है. एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, और गैस क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म द कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाता है, विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि ग्रीन होता है कलर में. दिस गिव्स a green color to the surface of the copper metal. The maximum form is basic in nature, जो कि मैक्सिमम फॉर्म होता है बेसिक इन नेचर, which react with the acid. और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है डियर स्टूडेंट, सिट्रिक एसिड, टू फॉर्म ए कॉपर सिट्रेट बनाने के लिए, ठीक है. which is the washed away with the water. As a result, the green color substance form is removed from the surface of the vessels and the shiny surface is seen. तो हम क्या करते हैं, एसिड का हम यूज करते हैं, उससे जो है ना वेसल्स में जो क्या होता है, कोरोजन होता है, उसको हम हटाने के लिए, एक्वायर ग्रीन कोटिंग को हटाने के लिए, ठीक है. अब इसमें वेरी इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, तो लेट्स डिस्कस केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट CuCO3, यानी कि आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट सेकेंड है, कॉपर वेसल्स इज टर्निस्ड ड्यू टू द, किसमें ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है. रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने वर्कशीट नंबर 23 में ही पढ़ा है, ठीक है. एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी पीएच का वैल्यू हमारा 7 हो जाता है, पीएच, ठीक है. पीएच का वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट, पीएच इक्वल टू हमारा 7 होता है, ठीक है. नहीं तो एसिडिक होता है, नहीं तो बेसिक होता है, राइट. उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. कॉपर सिट्रेट इज, तो ये क्या है, एक सॉल्ट है. एन एक्वस सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशंस ब्लू. एक्सेस एडिशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड रिवर्स द चेंज. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डियर स्टूडेंट इसमें, ठीक है. क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 से 6 to 10 है. हर एक क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है. तो व्हाट विल द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर के साथ ये सारे सब्सटेंस का क्या रिएक्शन होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड विनेगार का, लेमन जूस का, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का, कर्ड का, सोप सॉल्यूशंस का, ठीक है. तो चलिए इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट. चलिए, ड्राई का सोडियम हाइड्रोक्साइड का टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. विनेगार टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. उसका डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है, लेमन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. और कर्ड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड में. एंड सोप सॉल्यूशंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर. तो सोप क्या होता है, ब्लू, रेड से ब्लू में हो जाता है कन्वर्ट, राइट. अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे. Which acid is used to inject into the body of the by sting of a honeybee, यानी मधुमक्खी वगैरह या चींटी वगैरह जब काटता है तो कौन सा एसिड हम लेते हैं और कौन सा हमारे बॉडी में छोड़ता है, जो हम उसको रिएक्शंस को कम करने के लिए कौन सा हम जो है ना क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा इफेक्ट मतलब केमिकल्स लेते हैं, ठीक है. तो विच केमिकल्स इज यूज टू न्यूट्रलाइज द इट्स इफेक्ट, और वाई, क्यों. तो फॉर्मिक एसिड होता है हनी बी स्टिंग्स में, उसके स्टिंग में. तो हम बेकिंग सोडा इज यूज टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट, बेकिंग सोडा से हम इसके इफेक्ट को कम करते हैं, बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर. विच वी अप्लाई बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस
यानी सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, इसको SOLUTION लिख लीजिएगा, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन विच इज ए माइल्ड बेस ऑन द स्टिंग एरिया, इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड एंड रिमूव इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, राइट दिस 3 एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर इनटू एसिड इन बेसिक मीडियम्स। An indicator sources one colors in acidic medium and the different colors in the basic medium, so that they are called indicators. Some example of natural indicator are the turmeric, grapes juice, red cabbage, cherries, onion और beetroot होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, आर इंडिकेटर विच आर द सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर का आप एग्जाम्पल लेंगे तो फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इट्स टू इजी। व्हाट इज डाइल्यूशंस, इज इट एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल द डूइंग डाइल्यूशंस। कौन से प्रिकॉशंस हम लेंगे जब डाइल्यूशंस के समय। द डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग सिंपली बाई मिक्सिंग मोर सॉल्वेंट like the adding more water to the solution, right। To dilute a solution means to add more solvent without the additions of more solute। अब dilutions of acid is an exothermic reaction, acid should be added to water and not water to acid, the latter is नहीं होगा, ठीक है। highly exothermic reactions and main break a container, ठीक है। एंड शुड वियर द सेफ्टी टू गोगल्स, यानी चश्मा पहनना चाहिए। एंड स्टे एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल फ्रॉम द एसिड, ठीक है, उससे दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इट्स टू इजी है डियर स्टूडेंट। व्हाट आर एंटासिड, डिस्क्राइब विद द एग्जाम्पल, हाउ डज दिस हेल्प इन द इंडाइजेशन, यानी एंटासिड क्या है इसके एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना और ये कैसे हमें इंडाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एंटासिड आर द मेडिसिन दैट आर कॉन्ट्रैक्ट यानी न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक, यानी एंटासिड क्या है, हमें न्यूट्रलाइज करता है एसिड हमारे पेट के अंदर जो होता है वो, जो कि रिलीव इंडाइजेशन एंड द हार्ट बर्न्स, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, एंटासिड इंक्लूडिंग द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यानी अल्टरनेजेल, एम्फोजेन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब दवाई का नाम है, आप ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, अल्का सेटजर, ठीक है, सेटजर ट्यूम्स टू रिलीव इंडाइजेशंस, ये दवाई है। वी टेक एन एंटासिड सच एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड, राइट। तो डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।